प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पंच परमेष्ठी प्रभु के चरणों में वंदन। अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में वंदन। वर्तमान में प्रत्यक्ष विराजमान सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमारी क्लास चल रही है। पिछली क्लास के अंदर हमने जो विषय लिया था, जाना अनजाना हो जाएगा, वो विषय पूरा हुआ है। और आज का विषय है, यदि मान न होता तो। जाना अनजाना हो जाएगा, उसमें हमने अंतिम में गुरुजी के वचनों में से जो लिया था, 1 मिनट वो बोल देती हूँ, फिर हम अपना दूसरा विषय लेते हैं। हे चैतन्य स्वभावी परमात्मा, जब पढ़ती हूँ या बोलती हूँ तब ऐसा लगता है कि ज्ञानी पुरुषों का संबोधन कितना अच्छा होता है। कितना अच्छा संबोधन है, सुनते ही अच्छा लगता है। जैसे कोई हमें प्यार से बात करता है तो कितना अच्छा लगता है। बच्चे को भी प्यार से बोलते थे, यार बेटा, राजा बेटा, ये काम कर देना, वो कर देता है। ऐसे ही हम पामर अज्ञानी संसारी मोही जीवों को सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सदगुरु कैसा संबोधन करते हैं, ये विचार आता है। जब पढ़ते हैं ना तो विचार आता है। गुरुदेव श्री एक कांजी स्वामी गुरुदेव श्री एक सत्संग में 50 बार भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा कहते थे। ऐसे ही गुरुदेव श्री हमें हे ज्ञान दीपक, हे परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे धर्म शिष्य, ऐसे करके संबोधन करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना, संबोधन ही अच्छा लगता है। जब शुरुआत ही अच्छी होती तो फिर अंत तो अच्छा हो गई। तो इतनी अच्छी बात इसके अंदर कही है कि हे चैतन्य स्वभावी परमात्मा, अब तो तू एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर। एक एक शब्द सुनना तो है ही, पर सुनने की दृष्टि से कभी नहीं सुनना, वो बात लगती नहीं है। समझने की दृष्टि से सुनना। और मुझे कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? ज्ञानी पुरुष मुझे कह रहे हैं। ऐसे पहले भाव आना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। जैसे कोई गाली देता है और हमको लगता है, मुझे कहता है तो बुरा लगता है ना, तारीफ करता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष मुझे कह रहे हैं कि हे चैतन्य स्वभावी परमात्मा, परमात्मा कहा है, परमात्मा कह दिया है। हे चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, अब तो का मतलब कि तू मेरे पास आ गया है, मेरी बात सुन रहा है। पहले तो नहीं सुनता था, अब सुन रहा है ना। अब तो एक क्षण भी प्रमाद करने के लिए योग्य नहीं है, और प्रमाद भी नहीं करना है, और पर में अपना समय भी बर्बाद नहीं करना है। एक एक शब्दों का विचार करेंगे भावों में, तब हमें ये चीज समझ में आएगी। ये आत्मा की बात है, ये कोई जैन कुल में जन्म लिए है उसकी बात है, ऐसा है ही नहीं। ये आत्मा की बात है, और सब जीव आत्मा, सब आत्मा। जैन कोई नहीं होगा। शरीर है जैन, अजैन, मुसलमान, पंजाबी, ये शरीर के नाम, शरीर की जातियां हैं। लेकिन आत्मा की तो एक ही जाति है, ज्ञान जाति है उसकी। प्रत्येक आत्मा ज्ञान जाति का है और ज्ञान रूपी है। और यहाँ पर बात भी ज्ञानी पुरुष ज्ञान की करते हैं।
इसलिए ये सबकी बात है, ये हमारी बात है। ऐसा लक्ष्य पूर्वक सबसे पहले सुनेंगे ही हम, ये मेरी बात है। एक बार मैंने संध्या बहन का एक उदाहरण दिया था, याद होगा कि पत्र आया, पत्र पे नाम लिखा था शिखा को मिले। तो शिखा की बेटी ने पूछा कि मम्मी ये किसका पत्र है? तो शिखा क्या बोलेगी? शिखा का पत्र है बोलेगी कि मेरा पत्र बोलेगी? मेरा पत्र है। तो मेरा तो नाम नहीं लिखा है ना, उसमें शिखा लिखा हुआ है, तो मैं शिखा हूँ। ऐसे ही जब सत्पुरुष हमें मार्गदर्शन देते हैं, उनका सत्संग जब हम सुनते हैं, तो पहले स्थापना करके बैठना चाहिए कि ये मेरी बात है। क्योंकि सत्पुरुष किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। और वो आत्मा कौन है? मैं हूँ। तो किसकी बात है? ये मेरी बात है। और ऐसा लक्ष्य करके जब हम सुनेंगे ना, तो लगेगी। जैसे एक औरत किसी को गाली दे रही, जोर-जोर से गाली दे रही है, तो नाम नहीं लिया, तो अब 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो अब क्या मालूम पड़ेगा किसको गाली दे रही है। लेकिन जब उसने नाम लिया कि ये अर्चना ऐसी है, अर्चना अच्छी नहीं है, अर्चना खराब है, अर्चना बदमाश है, तब वहां पर बाकी लोग का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अर्चना बहन का ध्यान जाएगा कि ये मुझे बोल रही है, तो उनको बुरा लगेगा। तो ऐसे ही ये आत्मा की बात है, तो हम इसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अब एक क्षण के लिए भी पर के लिए व्यर्थ में गंवाने योग्य नहीं। माने पर के लिए जो हमारा समय जाता है, वो व्यर्थ जा रहा है, ये हमें पता ही नहीं है। हम उसे फर्ज समझते हैं। एक बार तो पर के लिए मर जाना चाहिए। क्या कहते हैं गुरुदेव? एक बार, एक ही बार शरीर के लिए, कुटुंब परिवार के लिए हजारों बार मर गए, लाखों बार मर गए, लेकिन आत्मा के लिए एक बार भी नहीं मरे हैं। अगर आत्मा के लिए एक बार मर जाए ना, फिर बार-बार मरना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के लिए जो मर गया, उसने आत्मा को पा लिया, और आत्मा को पा लिया तो उसके जन्म-मरण ही मिट गए। तो एक बात पर के लिए मर जाना चाहिए। आशय यह है कि मैं पर के लिए हूँ ही नहीं। मर जाने का मतलब ये है कि मैं जो हूँ, मेरा जो जन्म हुआ है, ये मनुष्य पर्याय मिली, ये पर के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। अब ये जो जीवन है ना, वो मेरे लिए। अभी तक हमने माँ-बाप के लिए, भाई-बहन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, पड़ोस के लिए, सबके लिए जिए हैं, ये देख भी लो। प्रैक्टिकल देखेंगे तो पूरे समय पर के लिए ही जीते रहते हैं, अपने लिए तो जीते ही नहीं है। लेकिन दुनिया है वो भी पर के लिए जी रही है ना, तो मार्गदर्शन भी वो हमको यही देती कि पर के लिए जियो। और ज्ञानी जो है ना, वो अपने लिए जीते हैं, तो वो मार्गदर्शन भी हमको अपने लिए जीने के लिए देते हैं, के लिए अपने लिए जियो। और ऐसी प्रतीति हुए बिना, प्रतीति माने विश्वास, श्रद्धा, ऐसा जब तक नहीं होगा कि ये जीवन मेरे लिए है, अब मुझे पर के लिए नहीं जीना है, मुझे अपने लिए जीना है। प्रतीति हुए बिना चैतन्य स्वभाव की अनुभूति नहीं होती है। ये पॉइंट जाना अनजाना में अपना पूरा हुआ था, और आज लेते हैं, यदि मान ना होता तो क्या होता? तो चारों गतियों में चारों कसाय तो होती ही है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों तो सबको होती है। लेकिन एक-एक गति में मुख्यता की अपेक्षा मनुष्य पर्याय में मान अधिक होता है, और देव गति में लोभ अधिक होता है, और नरक गति में क्रोध अधिक होता है, और त्रियंच गति में माया के परिणाम अधिक होते हैं। चारों गतियों में चारों कसाय होती है, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। तो मनुष्य पर्याय हमारी है, तो अभी हमारे अंदर मान ज्यादा है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। अब हमें देखना चाहिए। सुन तो लिया हमने, लेकिन हमने देखा नहीं है अभी तक। अभी तक देखा नहीं है कि मान अंदर हमारे भरा हुआ पड़ा है। मनुष्य और धर्म के बीच अहंकार की एकमात्र दीवार है। क्या कहते हैं यहाँ पर, ये गुरुदेव के प्रवचन है।
मंगलसूत्र जो किताब है ना, गुरुदेव के प्रवचन है, बहुत अच्छी किताब है। पहले देखो ज्ञानी पुरुष सत्संग देते हैं, फिर एक-एक शब्द लिपिबद्ध होकर हमारे पास आ जाते हैं। मतलब माँ माँ खाना तैयार करती है, उसके पहले सारे अनाज साफ करती है। फिर उसके बाद उस अनाज को साफ करके पिसवाती है, ये करती, फिर खाना बनाती है और हम खाते हैं और उसके बाद भी नखरे दिखाते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष ने कितना कितनी मेहनत करके हमको माने स्वयं ने पा करके हमको ये परोसा है। ये इतनी मेहनत है, हमको पता नहीं लग रहा, हमको मुफ्त में नहीं मिल रहा है ये। हमने भी पूर्व में भावना भाई है, हमारी भी भावना का फल है वर्तमान में। और ऐसे सत्पुरुष हमको मिले हैं, जो हमें इतना परोस रहे हैं, तो बिना बिना बनाए तो कोई परोस नहीं सकता है। तो अंदर में वो अपने अंदर आत्मा की अनुभूति करते हुए बोलते हैं, तो हमें कीमत आनी चाहिए कि वो हमें क्या दे रहे हैं। जिसको उसको ही कीमत आती है, जिसको भूख लगी हो और खाना खाता हो, उसको ही अपनी माँ की कीमत आती है कि माँ हमारे लिए, बच्चों के लिए कैसा खाना बना करके देती है हमको और हमारा पेट भरता है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष हमको आत्मा का भोजन देते हैं। जो माता होती है संसार की, वो हमें शरीर का भोजन देती है और सत्पुरुष है, वो हमें आत्मा का भोजन देते हैं, हमारी आत्मा की खुराक देते हैं। आज सुबह से देखो ना कितने सत्संग हो रहे हैं और रात को 10 बजे तक सत्संग होते रहेंगे। माने विचार करो कितना मिल रहा है। एक टाइम का खाना मिलना भी दुर्लभ है, तो हमको कितना मिल रहा है और वो भी प्रत्यक्ष ज्ञानी से। गुरुजी थकते नहीं होंगे, उन्हें थकान नहीं लगती होगी, वो भी तो थकते हैं ना, लेकिन वो अपनी थकान को भूल जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ भूल जाती है और आधी रात को भी कितनी भी थकी हुई होगी तो उठ के करती है। लेकिन माँ का उपकार तो एक भव का है, लेकिन सद्गुरु का उपकार तो अनंत अनंत भवों का है। ऐसा विचार जब करते रहेंगे ना अंदर में, तो अहोभाव लाना नहीं पड़ेगा, अहोभाव आता रहेगा हमारे अंदर। मनुष्य और धर्म के बीच में 2 बात कही, मनुष्य और धर्म के बीच में अहंकार की एकमात्र दीवार। धर्म और मनुष्य उसका नाता है मनुष्य और धर्म का, क्योंकि धर्म की प्राप्ति चारों गतियों में होती है, लेकिन धर्म का संस्कार जो है वो एकमात्र मनुष्य भव में ही मिलता है। आज हम बैठ करके सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। ये व्यवस्था अन्य 3 गतियों में नहीं है, इस मनुष्य पर्याय में ही है। प्रत्येक सत्पुरुष का योग पा करके अहोभाव से सुनते हैं, अहोभाव आता है, महिमा आती है, यही तो हमारी खुराक है। जैसे कि ज्योति अंधकार को तो दूर कर सकती है, दीवार को नहीं। कहते हैं कि जैसे हमने ज्योति जलाई तो अंधेरा था रूम में तो दूर हो गया, लेकिन दीवारें थोड़ी दूर होती, दीवारें तो वहीं रहती है। ऐसे ही ज्ञानी के उपदेश से हमें मार्गदर्शन तो मिल जाता है, लेकिन जो हमारा अभिमान है, हमारे अंदर जो मान भरा है, वो दूर नहीं होता। उसको तो हमें ही दूर करना पड़ता है। जैसे कि कोई हमें सड़क में मार्ग बता सकता है, चलना तो हमें पड़ता है। माँ खाना बना के दे सकती है, लेकिन खाना तो हमको स्वयं को ही पड़ता है। मुँह में कौर भी दे देगी, लेकिन गले तो स्वयं को ही उतारना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन अंदर में शांति से बैठकर उस शब्दों का, उन प्रवचनों का, उस सत्संग की वाणी का विचार तो हमको स्वयं को ही करना पड़ेगा और अंदर में फिर प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा हमको कि मेरे अंदर कितना मान है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, हमको तो आजकल ना ज्यादा मान नहीं है। अरे भाई नॉर्मल बैठे हो, मान का क्या पता लगेगा। जब कोई कुछ कहता हो, तारीफ करता हो या बुराई करता हो, निंदा करता हो, उस समय मालूम पड़ेगा हमें मान का कि हमारे अंदर मान है कि नहीं है। उसी उसी समय मालूम पड़ेगा, पहले मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे ही सदगुरु का उपदेश शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को तो दूर करता है, अहंकार रूपी दीवारों को नहीं करता है। यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष हो जाता। कृपालु देव कहते हैं कि अगर मान नहीं होता तो यहीं पर मोक्ष हो जाता है, क्योंकि एक मान ही ऐसा है जो हमारे अंदर विकार इतना पैदा करता है
और इतना द्वेष भाव को पैदा कर देता है। इसने मेरे को नहीं पूछा, उसने मेरे को नहीं पूछा, इसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे को ऐसा कह दिया। ये तो संसार में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। निरंतर रिएक्शन होता ही रहता है, निरंतर रिएक्शन होता है। अब खाना बन गया, देख रहे हैं, बहू ने तो बुलाया ही नहीं अभी तक खाने के लिए, अभी तक तो बहू ने बोला ही नहीं खाने के लिए, कैसे जाऊँ खाने के लिए? ये एक मान पड़ा हुआ। ये मान पड़ा हुआ है कि नहीं? मैं कहीं गई तो उसने मेरे सामने ही नहीं देखा, उसने तो मेरे से बात ही नहीं करी, ये भी एक मान पड़ा हुआ है। किसी ने तारीफ करी, अच्छा लगा, ये भी मान पड़ा हुआ है। माने मान तो हमारे अंदर भरा हुआ पड़ा है, और जैसे ही बनाव बनते हैं, प्रसंग बनते हैं, वो उसका रिएक्शन हम क्या हमारे अंदर हो जाता है, और ये मान हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो यहीं अगर मान नहीं होता तो यहीं मोक्ष हो जाता। और मान का मूल कारण क्या है? अब ये बताते, ये मान क्यों होता है? हमारा प्रश्न हो सकता है कि फिर ये मान होता क्यों है? हमको एक जिज्ञासा होती है कि हम इस मान को कैसे छोड़ें? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इस मान का मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने मेरापना। तो शरीर में मेरापना है। ये शरीर में क्या है? मेरापना। ये मैं हूँ, ये मेरा नाम है। तो ये मान होने के कारण हमको कोई कुछ कहता है ना, तो फिर ये बात लगती है। तो सबसे पहले क्या छोड़ना है? मान को भी नहीं छोड़ना है पहले। पहले मेरापना छोड़ना है। कभी हम पूछते हैं, गुरुदेव, संसार में बहुत उदय आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बहुत रिएक्शन भी होते हैं। आप कहते हो सबको परमात्मा देखो, लेकिन सब परमात्मा नहीं दिखते हैं। आप लोगों को दिखते हैं सब परमात्मा? मुझे तो नहीं दिखते सब परमात्मा। अगर कोई हमारे विपरीत चले, वो परमात्मा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। वो दिखता ही नहीं है। कितना भी कह लो, लेकिन रिएक्शन तो होता ही है, रिएक्शन तो होता ही है। नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिएक्शन होता है। एक तत्व विचार में गुरुदेव ने कहा कि जब ज्ञान दशा प्रकट होती है ना, तो पापी भी परमात्मा दिखाई देता है। लेकिन जब तक ज्ञान दशा प्रकट नहीं होती है ना, तो मंदिर में जो भगवान है ना, वो भी परमात्मा नहीं दिखता है, वो भी परमात्मा नहीं दिखता है। तो ये जो परमात्मा दिखता है, वो आत्मज्ञान का कमाल है। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, इसका प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। और वो आत्मज्ञान की प्राप्ति बिना मिथ्यात्व के गए नहीं होगी। और मिथ्यात्व का दूसरा नाम है मेरापना। इस देह में कितना मेरापना है, हम देखेंगे जब मालूम पड़ेगा। बिना देखे मालूम नहीं पड़ेगा। हम कह देंगे कि हाँ मेरापना है, लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमको मेरापना अंदर में। देह का अहंकार छूटने पर ही विनय प्रकट होता है। कोई बोलता है मुझे बहुत विनय, नहीं। देह का अहंकार नहीं छूटता है तब तक सबके प्रति विनय भाव नहीं आता है, द्वेष के परिणाम रहते हैं। वो अरे सही, अगर कोई शब्द बोलूं ना, तो ऐसा लगता है वो परमात्मा ने, वो शैतान दिखाई देता है। जो हमारे प्रतिकूल हो, हमारा अपमान करे ना, वो परमात्मा दिखता ही नहीं है। बाकी जो अनुकूल है वो सब परमात्मा दिख जाते हैं सहज भाव से, लेकिन जो विपरीत चलता है ना, वो नहीं दिखता है। तो उसको देखने के पहले अपने को देख लो, वो पुरुषार्थ करो। उसको देखना अभी शुरू मत करो, अपने अंदर अपने को परमात्मा देख लोगे। जिसने अपने परमात्मा को देख लिया है, वो ही सबको परमात्मा देख सकता है। शुरुआत यहाँ से करना है। आत्मा में अहमपना अब अहंकार को नहीं छोड़ना है, बस जगह बदल देने की है। अहंकार को रहने दो, मान को रहने दो, जगह बदल दो। पहले शरीर में जो मान था, अब आत्मा में वो अहंकार है कि मैं परमात्मा। क्या अहंकार करना है हमको कि मैं परमात्मा हूं? ऐसा अहंकार करना है। ऐसा अहमपना स्थापित करो। देखो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि निज आत्मा में अहमपना स्थापित कर, यानी कि निज आत्मा में मान कर कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। ये शरीर में नहीं हूं, ये मनुष्य भाव में, मनुष्य भी मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। और यही अपने आप को परमात्मा मानना, यही आत्मा का विनय है।
यही निज आत्मा का विनय है, और कोई विनय नहीं है। आत्मा का विनय क्या है? और आत्मा का विनय कर लिया, उसने सबका विनय कर लिया। यदि कोई देह का सम्मान या अपमान करता है, तो तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा या छोटा हो गया हूँ। जैसे कोई हमारा सम्मान करे, तारीफ करे, खूब तारीफ करे, आप इतने अच्छे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, तो उस समय लगता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ। और कोई कहे तो ऐसा है, इनके इसमें तो अक्ल ही नहीं है, तो बुद्धू है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा अपमान करे तो अपने को हीन भावना अंदर में पैदा हो जाती है। मैं व्यक्ति वही हूँ, लेकिन दूसरों के मान और अपमान के कारण अपने को छोटा-बड़ा मानता रहता हूँ। माने मेरी मान्यता दूसरों के आधार पे चलती है, अपने आधार पे नहीं चलती है। अरे! सम्मान और अपमान के शब्द तो बहते पानी के प्रवाह जैसे हैं। शब्दों के बहते प्रवाह से मुझे क्या? मैं इसको अभी पढ़ रही थी ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही ऐसी एक जिज्ञासा होती है कि गुरुजी जब ऐसा कोई बोल देता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? हमें माने दुःख क्यों होता है? हम उसको द्वेष भाव से क्यों देखते हैं? तो ये मेरापना इतना अधिक है हमारे अंदर, बहुत मेरापन है, सालों से सत्संग सुन रहे हैं। लेकिन एक बार कोई अपमान कर देता है, वो जितना लगता है ना, उतना तो अभी सत्संग भी नहीं लगा हमें। सत्संग क्यों नहीं याद रहता? गाली याद रहती है, 6 महीने तक याद रहती है, उसको कोई हम रिवाइज़ भी नहीं करते हैं। लेकिन किसी ने कुछ कहा, वो लग जाता है और वो याद रहता है। तो ऐसे ही ज्ञानी के वचन याद क्यों नहीं रहते हैं? ज्ञानी का सत्संग याद क्यों नहीं रहता है? कि वो लगा नहीं है। गुरुदेव कांजी स्वामी से किसी ने पूछा कि हमको आप जो इतनी बात कहते हो अच्छी लगती पर याद क्यों नहीं करती है? तब गुरुदेव ने कहा कि भाई तुझे लगी नहीं है। जब लगती है ना, तब याद रहती है। जैसे कि एक बर्तन पड़ा हो और हमने उसको एक पत्थर मारा, तो साइड से निकल गया, तो आवाज़ करेगा क्या? आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन पत्थर जब उस बर्तन पे लगेगा, तो छन्न करके आवाज़ आएगी, क्योंकि वो लगा है। तो ऐसे ही आत्मा में ज्ञानी पुरुषों के वचन लगेंगे ना, तो आत्मा जागेगी, वरना साइड से निकलता चला जाएगा। इतने 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 हजारों सत्संग हमने गुरु के सुन लिए हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। इसका मूल कारण है हमें लगी नहीं, और लगी है तो याद नहीं रहती है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं ऐसे ही अगर कोई हमें गाली देता हो, अपमान करता हो, तो ऐसा समझना ये तो सब भाषा वर्गना है, ये तो शब्द-शब्द है, पानी की तरह आए और चले गए, मेरे में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ज्ञानी पुरुष उपाय बताते हैं, लेकिन ये उपाय हम नहीं करते। हम तो अभी बोल रहे हैं इसलिए हम कहते हैं, ये उपाय मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि जो कहते हैं तुरंत रिएक्शन हो जाता है, तुरंत लगता है, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाता है कि देखो मेरे को ऐसे अपशब्द बोल दिए, मेरे को मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, फिर भी मेरे को ऐसा कह दिया इन्होंने। इस मान को ठेस लगती है, और इस मान के कारण हमें आत्मा तक दृष्टि नहीं जाती है। तब क्या करना चाहिए कि जब कोई हमें अपमान और सम्मान दोनों, खाली अपमान की बात नहीं है, सम्मान में भी हमको मान होता है। कोई हमारी बहुत तारीफ करता है तो भी हमें मान पैदा होता है, और बुराई करता है तो भी हमें मान होता है, दोनों में मान होते हैं। उस समय ऐसा समझना चाहिए कि ये पानी के प्रवाह जैसे हैं, जैसे पानी बह रहा है, ऐसे भी ये शब्द आए और चले गए। इससे मुझे क्या? मैं तो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वभावी परिपूर्ण परमात्मा हूँ। क्या विचार करना है? जो ज्ञानी पुरुषों ने विचार दिया ना, वो विचार करना है उस समय। उस समय ये विचार करना है जिसको ये कह रहा है, क्योंकि ये तो शरीर को कह रहा है ना, नाम को कह रहा है ना, और मैं नाम भी नहीं हूँ और शरीर भी नहीं हूँ। मैं तो एक चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञानी ने बताया है। तो विचार करना कि मैं तो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वभावी परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा विचार करना। जैसे मैंने आज पूछा था गुरुजी को, प्रश्न पूछा था कि भई बैठते हैं हम,
चिंतन करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बैठते हैं। फिर आधा घंटा, घंटा होती तो मन ऊब जाता है, तो फिर वहाँ से हम उठ जाते हैं। तो फिर कैसे करना चाहिए? ये पूछा था ना मैंने आज धर्म सभा के अंदर, सुना होगा आप लोगों ने। तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया कि बैठे हो तब भी करो और उठ जाओ तो भी करो। उठने के बाद भी वही करना है। तो चौबीसों घंटा, क्योंकि जब हमें कोई गाली देता है तो हम चलते फिरते रहते हैं, घर में रहते हैं तभी तो गाली देता है ना। तो फिर बैठ के थोड़ी करना उसी समय। तो जब किसी ने अपमान किया, मान किया, उस समय क्या विचार करना है कि मैं तो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वभावी परिपूर्ण परमात्मा हूँ, और मेरे को ये जो गाली दे रहा है ना वो मुझे जानता ही नहीं है। जिसको जानता है ना उसको गाली दे रहा है, और जिसको जानता है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसको वो जानता ही नहीं है, तो मेरा अपमान कैसे कर सकेगा? ये भेद ज्ञान करने का है, वहां पर उसी समय करने का है। क्योंकि बुखार आता है तब दवा लेते हैं कि बुखार के जाने के बाद लेते हैं, या बुखार के आने के पहले ले लेते हैं कि 4 दिन पहले ले लो जिससे बुखार नहीं आएगा। ऐसा तो कोई हम करते नहीं है। बाद में लेते हैं ऐसा भी कोई नहीं करते। एक खुराक बच जाती है उसको भी छोड़ देते हैं कि भैया आप दवा नहीं लेते, अब हम ठीक हो गए हैं। वैसे ही प्रयोग भी तत्क्षण करना है, जब हो मान हो, अपमान हो, चाहे जैसे उदय आए, रोग के उदय आए, उसी समय हमको प्रयोग करने का है। यहाँ पर फिर प्रयोग की एक बात बताते हैं, यदि कोई यदि कोई हमें गंदे कपड़े पहनने को कहेगा, तो क्या पहनेंगे हम? नहीं पहनेंगे। तो किसी के द्वारा दिए गए गंदे शब्दों को हम ग्रहण क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात बोली कि कोई गंदे कपड़े देगा या गंदा खाना देगा तो हम खाएँगे? नहीं खाएँगे। गंदे कपड़े हम पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। कोई गंदी चीज़ हमें देगा, हम नहीं लेंगे। तो सामने वाले जब गंदे शब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, तो ग्रहण क्यों करना? मत करो ग्रहण उसको आप। यदि आप सम्मान पाना ना चाहते हो, तो कोई भी व्यक्ति आपका अपमान नहीं कर सकता है। आप सम्मान की भी आशा मत रखो। कुछ बोल रहे हैं क्या? इंदु भाई कुछ बोल रहे हो क्या? अनित्यता की असारता का बोध हो तो पर्याय में तन्मयता रहेगी कैसे? क्या कहते हैं यहाँ पर कि अनित्यता की असारता का बोध हो कि सब अनित्य है। मान किया, सम्मान किया, सब अनित्य हो गया। नित्य तो कुछ रहता ही नहीं है, सब अनित्य हो जाता है। कितना भी सम्मान हो एक दिन अनित्य हो जाता है, कितना भी मान हो वो अनित्य हो जाता है। ऐसा जब हम विचार करेंगे, बोध माने ज्ञान होना। ज्ञान, जानकारी तो हो गई है पर ज्ञान नहीं हुआ है। जानकारी अलग है और ज्ञान अलग है। जानकारी तो हो जाती बहुत सारी चीजों की, लेकिन परिणमन नहीं होता है। तो जानकारी का होना अलग है और बोध का होना अलग है। तो पर्याय में तन्मयता नहीं रहेगी। क्षणिक के बोध के बल पर व्यक्ति मृत्यु को साथ लेकर ही जीता है। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि क्षणिक के बोध के बल पर व्यक्ति मृत्यु को साथ लेकर के ही जीता है। माने जब क्षणिक का बोध होता है जीव को, तब वो सोचता है कि एक दिन तो ये देह छूटनी है। मैं किसका मान सम्मान करूं? कोई मुझे बुरा बोल रहा है, भला बोल रहा है, मैं कब तक ये राग द्वेष करूंगा? मेरे को तो ये मनुष्य भाव अपने आत्म कल्याण के लिए मिला है, न कि इस शरीर के लिए मिला है। ऐसा विचार करेंगे हम बार बार अंदर में। राम नाम सत्य है, हम ऐसा दूसरों के लिए बोलते हैं ताकि हमारी मृत्यु के बाद दूसरे लोग भी हमारे लिए बोले। क्या कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा बोलते हैं। हम दूसरों के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं शमशान में मुर्दे को लेकर के तो उसके पीछे बोलते रहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ताकि हमारी मृत्यु के बाद भी दूसरे लोग हमारे लिए बोले। स्वयं ने स्वयं के लिए कभी नहीं बोला कि राम नाम सत्य है, ना कभी माना कि आत्म राम ही सत्य है। ये बात मरने के बाद दूसरे लोग हमारे लिए बोलते हैं
लेकिन हमने अपने लिए नहीं बोली, माने हमको अपने लिए बोला है कि राम नाम सत्य है, माने कि आत्मा का नाम है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जिस जिंदा व्यक्ति को हम गाली देते थे, उसके मरने के बाद हम दुख जताते हैं और कहने लगते हैं कि वह प्रभु को प्यारा हो गया। कुछ समय पहले जो हमें भी प्यारा नहीं था, वह प्रभु को प्यारा हो गया। सही बात है, मरने के बाद जीते जी तो शांति दी नहीं, जीते जी उसको दुख ही दुख दिया और मरने के बाद उसकी प्रशंसा करते हैं, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। उसके मरने के बाद हम दुख जताते हैं और कहते हैं वो प्रभु का प्यारा हो गया। जन्मा था, जब जिंदा था तो हमको भी प्यारा नहीं लगता था, हमको भी उससे द्वेष होता था कि ये कब मर जाए, और जब मर गया तो कहता है प्रभु को प्यारा हो गया। अज्ञानी को रास्ते पर अंतिम यात्रा कर रहे अनजाने मुर्दे को नमस्कार करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह मुर्दा उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता है। जब जनाजा निकलता है तो लोग हाथ जोड़ते हैं, या घर में कोई मुर्दा पड़ा रहता है तो लोग उसके पांव पड़ते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, उसके पांव पड़ते रहते हैं हम, क्योंकि जिंदा व्यक्ति के साथ सामने ही हमारा अहंकार को चोट लगती है, मरे हुए के सामने हमारे अहंकार को कोई चोट नहीं लगती है। हे भव्य, जन्म दूर जा रहा है, क्या कहते हैं कि हे भव्य, जन्म दूर जा रहा है और मरण निकट आ रहा है। हम सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं, हमको कोई पूछता है आप कितने साल के, हम कहते हैं हम 80 साल के हैं, तो हम सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष कह रहे तुम बड़े नहीं हो रहे हो, तुम्हारा मरण निकट आ रहा है और जन्म तुम्हारा दूर चला जा रहा है। मैं चैतन्य मात्र हूँ, निरंतर क्या विचार करना कि मैं तो चैतन्य मात्र ही हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र ही हूँ। मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है, मेरी कोई आयुष नहीं है, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं कोई छोटा नहीं हूँ। ऐसा अभिप्राय निरंतर वर्तना चाहिए। ऐसा अभिप्राय अभिप्राय रखने के लिए ज्ञानी कहते हैं, बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। बोलने के लिए तो हम ऐसे ही बोलेंगे, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी आयुष इतनी है, ऐसा बोलने के लिए तो यही बोलेंगे। लेकिन अभिप्राय हमेशा एक जैसा होना चाहिए। वो हमारा अभिप्राय होना चाहिए कि मेरा जन्म भी नहीं है, मेरा मरण भी नहीं है, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं संयोग भी नहीं हूँ, मैं मान अपमान वाला भी नहीं हूँ, मैं तो मात्र चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंदर में श्रद्धा हमेशा चौबीसों घंटा होनी चाहिए। जैसे हमको हमारी नाम का श्रद्धान चौबीसों घंटा है, नींद में भी मेरा नाम ये है, बस वही नाम का श्रद्धान हमको हमेशा रहता है, कोई बुलावे या ना बुलावे, अपने नाम का श्रद्धान चौबीसों घंटा यही रहता है। वैसे ही हमारा चौबीसों घंटा यही श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि कोई पूछेगा तब हम बोलेंगे ना हमारा नाम, नहीं पूछेगा तो दिन भर अपना नाम थोड़ी बोलते रहेंगे हम। अगर दिन भर अपना नाम बोलते रहेंगे तो पागल कहलाएंगे। लेकिन कोई पूछेगा जब ही हम बोलेंगे अपना नाम, बिना पूछे नहीं बोलेंगे। तो कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा श्रद्धान रखना। चैतन्य तत्व के आश्रय से मानादि समस्त कसायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चारों कसायों पे विजय जब ही प्राप्त कर सकते हैं जब हम चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की श्रद्धा करें, तो ही हम अपने मान पर जीत सकते हैं, वरना हम मान पर अपने विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात हम सबको अच्छी लगती है। आज गुरुदेव हमें कितना दे रहे हैं, कितनी सरल भाषा में समझा रहे हैं। वाकई में ऐसी आत्मा की बात कहीं पर भी नहीं है। आत्मा की बात बिल्कुल अलग है और शरीर की बात बिल्कुल अलग है। ये कोई समझता ही नहीं है। शरीर की क्रिया में ही धर्म मान करके बैठे हैं हम। अभी मेरे अभी मैं 2 दिन पहले मेरे चाचा का बेटा 42 साल का खत्म हो गया। छोटी उम्र में चला गया। उसको बीमारी ऐसी बीमारी हुई कि उसका कोई इलाज ही नहीं था। इलाज कराते-कराते 2.5 साल निकल गए। आखिर धीरे-धीरे उसका शरीर गलते-गलते उसकी आयुष पूरी हो गई। मैं गई थी वहाँ पर, उसके पास जाती थी तो वो सत्संग सुनता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। भक्तियाँ सुनता था, अच्छा लगता था। कहता था, "जीजी आप गाते हो, आप बताते हो आत्मा की बातें बहुत अच्छी लगती है।"
बहुत लोगों को आत्मा की बातें अच्छी लगती है, कहीं सुनने के लिए नहीं मिलती है। अभी ये सब इस प्रसंग में बहुत लोग आए थे, तो सब मिले थे, तो सब बैठते थे इस वैरागी के प्रसंग के अंदर, क्योंकि शादी के माहौल में, एन्जॉय करने के माहौल में, घूमने-फिरने के माहौल में कोई धर्म की बात ना करता है, ना सुनता है। लेकिन जब कोई मृत्यु के प्रसंग हो, कोई वैरागी के प्रसंग हो, तो फिर भी कोई सुनना पसंद करता है। आधा घंटा भी बैठ के सुनना पसंद करता है। तो सुनते थे बहुत लोग, अच्छा लगता था बहुत कि ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। बस ये करो, वो करो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, नियम करो, सामायिक करो, यही-यही सुनने मिलता है। लेकिन आत्मा का स्वरूप समझने के लिए मिलता ही नहीं है। अभी हिंसा और अहिंसा, अब हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं? इसको डॉक्टर भारिल जी ने बहुत अच्छा लिखा कि आत्मा में राग देश की उत्पत्ति का होना वो हिंसा है। और हम हिंसा किसको मानते हैं? बाहर में जो भी हमारे से किसी जीवों की हिंसा हो जाती है, कोई चींटी मर जाती है कि कोई जीव मर जाते हैं, तो वो हिंसा होती रहती है। तो वो हिंसा से तो हम बच जाते हैं, लेकिन आत्मा की जो हिंसा है ना, उससे हम आज तक नहीं बचे हैं। वो आत्मा की हिंसा हमारे अंदर 24 घंटा चालू है। राग देश के परिणाम हमारे अंदर 24 घंटा कंटिन्यू धारावाहिक चालू है। करो या ना करो, लेकिन राग देश के परिणाम तो होते हैं। अब क्या राग देश के परिणाम होते हैं? हाँ, हाँ, ठीक है। राग देश के परिणाम क्या होते हैं हमारे अंदर में कि अच्छा लगना, कोई भी चीज का अच्छा लगना, उसका नाम राग। और कोई भी चीज का बुरा लगना, उसका नाम द्वेष। और ये अच्छा और बुरा 24 घंटा धारावाही हमारे अंदर में चल रहा है, क्योंकि आत्मा का जो भी पाप है, पुण्य है, वो 24 घंटा धारावाही चलता है। शरीर में हम 24 घंटा किसी जीव को नहीं मारते हैं, न किसी जीव को 24 घंटा बचाते रहते हैं, लेकिन आत्मा की हिंसा और अहिंसा, अहिंसा तो प्रकट ही नहीं हुई है। तो राग और देश की उत्पत्ति का होना ये हिंसा है, और अपने आत्मा के स्वरूप को जानना ये अहिंसा है। अपने आत्मा को जाना ही नहीं है, तो राग देश की उत्पत्ति ना हो, ऐसा मेरा आत्मा का स्वरूप है। गुरुदेव तो कितनी बात करते हैं कि भाई ये कितना भी करोड़ों भाव तक पुण्य कर ले, करोड़ों भाव तक पुण्य कर ले तू, लेकिन उस पुण्य का कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन एक समय आत्मा का चिंतन करे, उसमें जो पुण्य बनता है, उस पुण्य का मुकाबला नहीं है, क्योंकि उसमें पुण्य बांधने जाता ही नहीं है। अभी एक थोड़ी देर के लिए सत्संग की महिमा बताई है कि सत्संग की क्या महिमा है, और सत्संग के कितने, 1 घंटा हम सत्संग करने बैठते हैं, तत्क्षण कितने फायदे हो जाते हैं उस सत्संग के अंदर। कि जब हम सत्संग करने बैठते हैं, तो क्या हम 5 इंद्रिय के विषय को नहीं भोगेंगे, ऐसा कोई नियम लेते हैं क्या? ऐसा कोई नियम नहीं लेते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग में रहते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग अपने आप हो जाता है। उसको हम करते ही नहीं हैं। अच्छा, जब हम सत्संग करते हैं तो क्या ये नियम लेते हैं कि अब 1 घंटा तक कसाय नहीं करूँगा? ये भी नियम नहीं लेते हैं। और चारों कसाय अपने आप नहीं होती है। जब सत्संग करते हैं तो क्रोध भी नहीं होता है, मान भी नहीं होता है, लोभ भी नहीं होते, मायाचारी के भी परिणाम नहीं होते हैं, तो चारों कसाय भी छूट जाती है। और जिस आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, वो भी हमें जानने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार एक सत्संग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। खाना-पीना सब रुक जाता है, व्यर्थ की बकवास रुक जाती है, दूसरों से मिलना-जुलना बंद हो जाता है। तो एक सत्संग जब हम करते हैं, तो कितने फायदे हो जाते हैं। जब हम सत्संग करते हैं, तो पाप को छोड़ो ऐसा विकल्प भी होता है क्या? नहीं होता है। मैं पुण्य करूँ ऐसा विकल्प भी होता है क्या? नहीं होता है। तो जब हम सत्संग करते हैं, तो अपने आप ही पाप छूट जाता है। और जब हम सत्संग करते हैं, तो अपने आप ही पुण्य हो जाता है। तो पाप को छोड़ना भी नहीं पड़ता है, पुण्य को करना भी नहीं पड़ता है, कसायों को भी नहीं छोड़ना पड़ता है, इंद्रियों के विषयों को भी नहीं छोड़ना पड़ता है।
ज्ञान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ज्ञान भी हो जाता है और जानकारी हो जाती है और चराचर पदार्थों का ज्ञान होता है, तीनों लोक का स्वरूप जानने में आता है, चारों गतियों का स्वरूप जानने में आता है, निज आत्मा के बारे में जानने को मिलता है। शांत हम अपने आप शांत हो जाते हैं, शांत होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब सत्संग करते हैं, तो तत्क्षण रिजल्ट मिलता है कि कितने फायदे एक साथ हो जाते हैं। लेकिन मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पर मान रहता है हमारे घर कि मैं तो भाई रोज़ पूजा करने जाता हूँ, मैं तो एक दिन भी पूजा नहीं छोड़ता हूँ, मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, चाहे कितना भी आंधी-तूफान हो, मेहमान हो, मेरी तबीयत खराब हो, मैं मंदिर नहीं छोड़ता हूँ। मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, मेरे को तो 60 साल हो गए रात्रि भोजन छोड़े हुए। इस प्रकार मान ही पुष्ट होता है। उपवास आदि करते हैं और घर में किसी ने हमारी साता नहीं पूछी कि भाई आज आपका उपवास है, साता है क्या? नहीं पूछी तो द्वेष होता है। तो एक मंद कसाय और तीव्र कसाय, तो हम इतनी-इतनी क्रियाएँ कर के शुभ भाव की क्रियाएँ करके, शुभ भाव करके, अगर हमारे अंदर कसाय पैदा होती हो और मान पैदा होता हो, तो वह देवगति का कारण नहीं बनता है, वो नरक तिर्यंत गति का कारण बन जाता है। जैसे कि पहले मंदिर जाते, उपवास कर लेते, पोसा कर लेते और फिर सवेरे घर में आते और पारने की तैयारी नहीं होती, तो कसाय होता है कि इतना मालूम नहीं था क्या कि मेरा कल पारना है, तो तैयारी तो करके रखनी चाहिए थी ना। तो वो कल तो दिन भर भूखा मरा, लेकिन आज कितनी कसाय कर ली। तो उस कसाय के अंदर पाप का बंध हुआ कि पुण्य का बंध हुआ? पाप का बंध होता है। और किसी ने साता नहीं पूछी तो दे अरे भाई साता पूछाने के लिए उपवास किए क्या? और मांस का मन करते हैं, अठाई करते हैं, देना लेना करते हैं और उसमें कोई कम ज्यादा देते हैं तो उसमें भी द्वेष के परिणाम चलते हैं। तो कितना नुकसान हो रहा है और उसी में धर्म मानते हैं। क्रियाएं नहीं करनी चाहिए ऐसा ज्ञानियों ने नहीं कहा है, लेकिन क्रिया पहले ज्ञान फिर क्रिया। बिना ज्ञान की क्रिया हम जो भी करेंगे वो सब व्यर्थ हो जाएगी। पहले ज्ञान होना चाहिए फिर क्रिया होनी चाहिए। बिना ज्ञान की क्रिया जीरो है। जिस प्रकार एक नहीं लिखा हो और जीरो ही जीरो लिख दिया हो, उस जीरो की क्या कीमत है? उस जीरो की कोई कीमत नहीं है। तो पहले ज्ञान और फिर क्रिया। पहले ज्ञान ने पीछे क्रिया, नहीं कोई ज्ञान समान रे। उदाहरण मैंने कई बार दिए हैं, फिर भी एक उदाहरण देती हूँ, वापस देती हूँ उसको समझने के लिए कि पहले क्या होना चाहिए। कि एक मेरी सहेली थी, उस सहेली ने कहा कि दीदी आप आना ना, मेरी बेटी का दहेज देखने के लिए आना। सभी सहेलियों को बुलाया अपनी अपनी बेटी का दहेज देखने के लिए। अब सभी लोग दहेज देखने गए। भाई बहुत करोड़पति थी तो करोड़ों का दहेज इकट्ठा किया था, करोड़ों का दहेज इकट्ठा किया। और लोगों ने देखा, बहुत तारीफ करी कि बहुत अच्छा दहेज है और नाश्ता पानी करे और सब चले गए अपने-अपने घर तारीफ करके। अब मैं भी गई उनके यहाँ देखने के लिए दहेज। मैंने भी दहेज देखा, बहुत सुंदर दहेज था, करोड़ों का दहेज, तो अच्छा तो होगा। पर मैंने पूछ लिया कि भई तुम्हारी बेटी कहाँ है? बाज़ार गई है कि कुछ विदेश गई हुई है, कहीं बाहर गई हुई है क्या? दिख नहीं रही तुम्हारी बेटी। तो उसने कहा कि बेटी ना मेरी भी पैदा नहीं हुई है। तो बेटी पैदा नहीं हुई है, तो दहेज किसके लिए? कि बेटी के लिए है, जब बेटी पैदा होगी ना तब काम आ जाएगा। तो पहले दहेज होता है कि पहले बेटी पैदा होती है? कि भाई पहले तो बेटी पैदा होती है और अगर बेटी पैदा हुई तो दहेज इकट्ठा करना नहीं पड़ता, दहेज इकट्ठा हो जाता है। और वही व्यक्ति होशियार कहलाता है, समझदार कहलाता है। तो वैसी हमारी दशा है। उसकी बात पे तो हमको हँसी आई कि वो मूर्ख थी, बिना बेटी के दहेज इकट्ठा कर ली। लेकिन ये दशा हमारी है कि हम
लोगों को जब हम पूछते हैं कि भई आज आप इतना मांस का मन करते हो, तपस्या करते हो, पूजा-पाठ करते हो, व्रत नियम करते हो, रात्रि भोजन नहीं करते हो, हरि का भी त्याग करते हो, इतना आप धर्म ध्यान करते हो, आप इस किसके लिए करते हो? मैंने पूछ लिया। तो कहते हैं कि भई हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं। तो आत्मा के लिए करते हो तो आत्मा को जाना क्या अभी तक? कि नहीं वो तो मालूम नहीं आत्मा कैसी होती है। तो आत्मा को जाने बिना ये सब क्रिया किसके लिए कर रहे हो? और आत्मा को जान लोगे तो फिर बाद में श्रावक दशा में, मुनि दशा में ये पंच महाव्रत, अणुव्रत आदि तो होंगे ही, नियम से होंगे। नहीं होंगे ऐसा भी नहीं। एक के एक लिखना ज़रूरी है ज़ीरो के पहले। हज़ारों ज़ीरो लिख देंगे तो उसकी कीमत क्या है? क्या कीमत है? हज़ारों ज़ीरो लिख दोगे तो भी ज़ीरो ही कहेंगे, लाखों लिख देंगे तो भी ज़ीरो ही कहेंगे। तो पहले क्या लिखने का है? 1 लिखना है। अगर 1 लिखेंगे तो 1 की संख्या तो होगी ना? ऐसे ही अगर 1 लिखेंगे तो उसके बाद अगर ज़ीरो लगाते हो, तो उस ज़ीरो की कीमत है, वरना ज़ीरो की क्या कीमत है? एक उदाहरण और दिया था बहू का, कि बहू आई है और बहुत होशियार है। खाना बनाने के लिए उसे बोला, 2 घंटे में उसने खाना बना दिया और खाना बना के आके अपने सासू से बोली कि खाना बन गया है, तो सास भी सोची बहू बहुत होशियार है भाई। और फिर अंदर जाकर के किचन में देखती है कि बहू ने 10 किलो उड़द की दाल बना दी है, 15 किलो उसना चावल बना दिया है और 5 10 किलो बेसन का आटा उसन के रख दिया है और इसकी भट्टे की सब्जी बना दी 15 किलो। इतनी मेहनत करी, इतना खाना बनाया। अब वो जब सासू माँ अंदर किचन में जाके ये सारा देखी, तो वो क्या करेगी? बहू की तारीफ करेगी, सर ठोकेगी? सर ठोकेगी। और दूसरे दिन उसको खाना बनाने देगी? नहीं बनाने, क्योंकि 10 प्रकार के चावल होते हैं, 10 प्रकार की दालें होती है, 10 प्रकार का आटा होता है, पचासों प्रकार की सब्जियां होती है और उसका पहले ज्ञान होना चाहिए कि रूटीन में कौन सी दाल बनाई जाती है, रूटीन में कौन से चावल बनाए जाते हैं, कौन सा आटा रोज साना जाता है, कौन सी सब्जी बनाई जाती है, एक बात। दूसरी बात, घर में व्यक्ति कितने हैं? 4 व्यक्ति है कि 40 व्यक्ति है? घर में 4 व्यक्ति हो और 40 व्यक्ति का खाना बना दे, तो दूसरे दिन उस बहू को काम करने दोगे क्या? नहीं करने देंगे, क्योंकि उसने नुकसान किया है। तो नुकसान का धंधा कैसे करेंगे? तो पहले क्या होना था? ज्ञान होना था कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, कितने लोग हैं, उस हिसाब से खाना बनाना था। तो पहले ज्ञान होता, उसके बाद अगर क्रियाएँ होती, तो वह तारीफ़े काबिल होती। ऐसे ही हम जो इतनी क्रियाएँ कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, रात्रि भोजन छोड़ रहे हैं, माला फेर कोई ज्ञान नहीं। क्यों माला फेरते हैं? मालूम नहीं। पर ज़िंदगी बीत गई माला फेरते-फेरते। क्यों मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते-करते सालों बीत गए और अभिमान करते हैं कि मैं तो बिना मंदिर गए मुँह में पानी भी नहीं डालता हूँ। तब लोग बोलते हैं धन्य है भाई आपको, धन्य है। फिर अभिमान, फिर कहता है मैं तो 50 साल से रात्रि भोजन करता ही नहीं हूँ, पानी भी नहीं पीता हूँ। लोग बोलते धन्य है भाई आपको, बहुत धन्य है, आप इतना धर्म ध्यान करते हो। अब वो अभिमान, ये इतना मान कितना चाहिए हमको? कोई लाके कोई बोलता है आप खाना खा लो, नहीं, नहीं, मैं नहीं खाता, ऐसे ही बोलना था ना, तो पूरा पूरा विवरण बोल देता है। मेरे को तो 50 साल हो गए, मैंने तो 50 साल से रात्रि भोजन छोड़ दिया है। अब ये मान पुष्ट करने की बात नहीं है तो क्या है? पूरे समय हम अभिमान में ही बैठे हुए हैं और ये मान ही हमको आत्मज्ञान नहीं होने देता है। आत्मज्ञान में बाधक कौन है? मान बाधक है। उस समय तो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैंने कभी रात्रि भोजन किया ही नहीं तो मैं छोड़ूँगा क्या? मैं तो आत्मा हूँ, मैं कभी मंदिर गया ही नहीं,
जो मंदिर जाता है वो मैं नहीं हूँ। मेरा तो एक ही काम है, जानना, 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 जानना। जानने के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। समय सार के अंदर 320 नंबर की गाथा है कि जिस प्रकार नेत्र देखते और जानते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा भी देखती और जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। तो फिर अभिमान किसका? आत्मा ने तो न मंदिर गया, न पूजा करी, न पाठ किया, न व्रत किया, न त्याग किया, न पचकांड किया। आत्मा ने तो जानने का अलावा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आत्मा निरंतर अपने धर्म में ही है। जानना ही उसका धर्म है। ये अभिमान है, ये अभिमान है। ये मेरा अभिमान है कि वो जानने के अलावा दूसरा काम करता ही नहीं है। मैं दूसरा कोई काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जाननहार भगवान आत्मा हूँ और जाननहार भगवान आत्मा ही मुझे जानने में आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। और जानने का काम भी मुझे करना नहीं है, वो भी हो रहा है। आज गुरुजी ने क्या कहा कि स्वीकार करना है। जब आज उन्होंने ये बात कही थी नदी की, कि चांद का प्रतिबिंब लहरों पे पड़ रहा है, चांद ऊपर है, फिर भी वो लहर जब अंदर जाती है, तब चांद को तो लेकर नहीं जाती है, लेकिन प्रतिबिंब को भी लेकर नहीं जाती है, क्योंकि प्रतिबिंब भी विशेष है, चांद भी विशेष है। और जानना, जानना, जानना जो हो रहा है, वो जीव का स्वभाव है, वो सामान्य है। वो लहर भी अंदर से उठी, जानने रूप उठी और जानने रूप ही परिणमित हो गई। और फिर गुरुजी ने एक बात कही थी, बस यही सम्यक दर्शन है, यही धर्म है। धर्म कभी छूटता ही नहीं है, कभी नहीं छूटता है धर्म। धर्म उसको कहते हैं जो छूटता ही नहीं है, जिसको करना भी नहीं पड़ता है। एक बात पूछती हूँ, क्या शक्कर में मिठास डाली जाती है? कोई डाल सकता है? नहीं डाल सकता। शक्कर में से मिठास कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। न डाल सकता है, न निकाल सकता है, क्योंकि मिठास है वो उसका स्वभाव है। और स्वभाव उसको कहते हैं जो वस्तु के अंदर निरंतर रहता है। कोई डाल भी नहीं सकता है, कोई निकाल भी नहीं सकता है। मैं तो वो तत्व हूँ जिसमें कुछ आता भी नहीं है, कुछ जाता भी नहीं है। तो फिर करना क्या है? बाहर में तो कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन अंदर आत्मा में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस जो हो रहा है, जानना, 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 जो हो रहा है, बस उसका स्वीकार कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। बस ये स्वीकार का नाम ही धर्म है और यही मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान और यही मेरा मान है। अरे मेरा मान तो मेरे अंदर चौबीसों घंटा है। मुझे दूसरे के मान और सम्मान की क्या जरूरत है? ये शरीर का अपमान होता है तो शरीर मान चाहता है। शरीर की सब चीजें अलग होती है और आत्मा की हर चीज अलग होती है। सब चीज शरीर की अलग होती है, सब चीज आत्मा की अलग होती है। अभी सप्त व्यसन भी शरीर के 7 व्यसन हैं, जो मैंने क्लास में ले चुकी हूं मैं। सातों व्यसन शरीर के अलग होते हैं। ये शराब, जुआ, मांस खाना, चोरी करना, शिकार करना, परस्त्री गमन करना और वैश्यागमन करना, ये शरीर के सप्त व्यसन हैं, जो हमने अनंत बार छोड़ दिए और अनंत बार स्वर्ग में चले गए और अनंत बार सेवन करके अनंत बार नरक में भी चले गए। इससे धर्म तो हुआ ही नहीं। लेकिन आत्मा के सप्त व्यसन अलग है, जो आज तक हमने जाने ही नहीं है, सुने ही नहीं है। इसको तो सिर्फ ज्ञानी जानते हैं और ज्ञानी ही बताते हैं। जब हम सुनेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि आज तक हमें पता ही नहीं था कि आत्मा के भी सप्त व्यसन होते हैं। आत्मा के भी सप्त व्यसन होते हैं। आत्मा की हिंसा, अहिंसा होती है। आत्मा के राग द्वेष होते हैं। आत्मा के अभक्ष्य पदार्थ क्या होते हैं? आलू प्याज खाना अभक्ष्य पदार्थ है। ये शरीर के अभक्ष्य पदार्थ है, आत्मा के अभक्ष्य पदार्थ नहीं है।
और शरीर के अपक्ष पदार्थ तो मेरे जीव ने अनंत बार छोड़ दिए हैं और आज भी छोड़ के बैठे हैं, लेकिन आत्मा का अभक्ष क्या है वो आज तक जाना ही नहीं है, तो छोड़ेंगे कैसे? और वो आज तक हमने छोड़ा नहीं है। ऐसे आत्मा की बहुत सारी बातें एकदम अलग है और शरीर की बातें एकदम अलग है, और शरीर के जितने भी दोष होते हैं वो सब चारित्र के दोष है, और आत्मा के जितने भी दोष होते हैं वो श्रद्धा के दोष है। तो श्रद्धा के दोष पहले मिटाना है और चारित्र के दोष बाद में मिटते हैं। अभी पांचों पांडवों में जब उन्होंने जुआ खेला था ना, वो तो ज्ञानी पुरुष थे ना, पांचों पांडव तो ज्ञानी थे ना, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे ना, उसमें तो 3 उसी भाव मोक्ष गए ना, लेकिन उन्होंने जुआ खेला कि नहीं खेला? लेकिन उन्होंने आत्मा के जुए को छोड़ दिया था। आत्मा का जुआ छूट गया था उनका। लेकिन हमने शरीर के जुए को छोड़ा है, लेकिन आत्मा का जुआ तो हमारा चालू है। तो ज्ञानी को भी ये चारित्र के दोष कदाचित ज्ञानी को हो सकते हैं, फिर भी उनकी ज्ञान दशा नहीं जाती है। लेकिन अज्ञानी को तो ये बाहर के चारित्र के दोष सप्त व्यसन नहीं होने पर भी आत्मा के सातों व्यसन का निरंतर उदय चल रहा है, निरंतर उदय चलता है, निरंतर उदय चलता ही रहता है। तो ये आत्मा के सप्त व्यसन क्या है और आत्मा का अभक्ष पदार्थ क्या है कि गेहूं में रस लेना, जो भी ज्ञान में गे जानने में आते हैं उसमें रस लेना, रुचि लेना, ये आत्मा का अभक्ष पदार्थ है। ऐसे आत्मा की बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगले संडे को स्वाध्याय में लूंगी उसको, कि इसकी जानकारी नहीं है और इनकी जानकारी हमको गुरुदेव से मिलती है। मुझे बहुत सारी बातें गुरुदेव के सत्संग से, आत्मा के अभक्ष पदार्थ क्या है, आत्मा का रात्रि भोजन क्या है, आत्मा के जमी कंद क्या है, ये सब गुरुदेव के सत्संग से जानकारी हुई है, जिसको मैंने नोट किया है। अपन उसको साथ में बैठकर समझेंगे कि आत्मा के सब क्या है और शरीर के क्या है, उसको अपन समझेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है और आज का अपना जो ये विषय है कि यदि मान ना होता तो, ये मान ही है, इसलिए आत्मा का मान क्या है वो हमको छोड़ने का है और हमको इस कसायों से, मान से, सबसे दूर होकर अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है। और ये स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए हमें प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ऐसे ज्ञानी पुरुष का योग मिला है, ये दुर्लभ है। आज वर्तमान में मुझे तो गुरुजी जैसा कोई दिखाई नहीं देता है, जो इतनी सूक्ष्म बातों को इतनी सरल भाषा में हमको दे रहे हैं। हमारा भोजन बना बना के हमें परोस रहे हैं, हमें उनकी चिंता ही नहीं है। बस हम अपने स्वरूप को समझें तो उनका दिया हुआ ये मार्गदर्शन हम उनकी सफलता है और उस सफलता को हम पूरी करेंगे, ये हम भावना भाते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सुख धाम अनंत सु संत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत शुद्धा मय जे, प्रणमो पद तेवरते जयते, प्रणमो पद तेवरते जयते। बोलो परम कृपाळु सदगुरु देवनो जय हो, जिनवाणी मात नो जय हो, सनातन जैन धर्म नो जय हो, त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतो नो जय हो, जैन धर्म नो आत्मदेव। ओम शांति शांति शांति।